हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर को कब ये एहसास हुआ कि उन्हें आपसे प्यार हो गया। तो आपके पार्टनर को कब एहसास हुआ कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है, वो कब फील करने लगे कि वो सच में आपसे प्यार करने लगे हैं। तो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उन्हें कब एहसास हुआ, तो उन्हें कब एहसास हुआ कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है। तो 4 कार्ड ले लेते हैं। तो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उन्हें कब ऐसा फील हुआ कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है। तो आपके जो पार्टनर हैं उन्हें इस बात का एहसास जब वो आपसे मिले थे, तो हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत ही वैल्यू दी होगी, केयर दिया होगा, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ही उनके लिए प्यार था, प्यार की फीलिंग थी। लेकिन कहीं न कहीं वो आपकी तरफ प्यार का फीलिंग दिखाते तो थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो उन उन्हें आपसे रियल में प्यार हो गया है, उनका वो ट्रू लव है। वो उस बात को नहीं जानते थे उस वक़्त। आपके जो पार्टनर हैं आपसे मिले तो थे, आप लोग हो सकते हैं अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आप लोग बहुत पहले से एक-दूसरे को जानते भी हो। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि आपने तो उन्हें फर्स्ट टाइम ही आपको ऐसा फ़ील हो गया कि आपको उनसे प्यार है। तो आपने तो उन्हें अनकंडीशनल लव दिया, अपने तरफ से जो भी हो सका आपने दिया, लेकिन आपके पार्टनर एक फेक बिहेव रखते थे। उनका जो उन्हें दिल से ये मालूम नहीं था कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो बस यूँ ही एक टाइम पास की तरह यूज़ करते थे। वो शायद आपके पास भी आते हों और अंदर और भी उनकी लाइफ़ में जो भी हो, उनके पास भी जाते हों। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर का। तो वो इस बात को नहीं जानते थे कि वो जिसके साथ डील कर रहे हैं, जिसके साथ वो खेल रहे हैं, वो रियल में उसका ही प्यार है। तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं वक़्त ने उन्हें एक इस मोड़ पर लेके ला के रख दिया है कि उन्हें उसे बहुत लेट से उनको एहसास हुआ इस बात का कि वो आपसे वो एक जैसे आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको समझ में आ गया कि मैं जिसे वैल्यू नहीं दे रहा था और मैं जिससे किसी और को ज़्यादा वैल्यू कर रहा था। हो सकता है वो अपने फैमिली मेंबर या और भी उनकी लाइफ में जो पार्टनर्स होंगे उनकी तरफ ज़्यादा वो ध्यान देते होंगे। तो उन्हें समझ में आया कि वो ज़्यादातर अपने कार्मिक के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट थे, क्योंकि कार्मिक जो हैं वो उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो उन्हें जल्दी प्यार देते हैं, जल्दी वो सुविधा देते हैं, कंफर्टेबल ज़ोन देते हैं। इसीलिए आपके पार्टनर कार्मिक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पार्टनर आए जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए। उन्हें फ़ील हुआ कि वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बस एक लगा दिखावा, एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं था। तो उन्हें इस बात की फीलिंग उन्हें बाद में पता चली, बहुत लेट में पता चली। उन्हें समझ में आया कि ये प्यार नहीं है, ये बस एक टाइम पास है, किसी और के साथ, आपके साथ नहीं। आपने तो उन्हें अनकंडीशनल लव दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको रिटर्न में नहीं दिया। वो आपको शायद फेक बिहेव करते हो, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की उस टाइम। ऐसा हो सकता है आप दोनों की सिचुएशन कि आपसे वो मिले तो, लेकिन उनका प्यार तभी ट्रू नहीं था। उनका बिहेव, उनका प्यार फेक था, क्योंकि वो और भी पार्टनर की तरफ ध्यान देते थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वो जिनकी तरफ जा रहे हैं वो बस एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। तो आपके जो पार्टनर है उन्हें प्यार का एहसास कब हुआ कि आपको उनसे, आपके पार्टनर को आपसे प्यार है। तो इस बात को उन्हें समझने में थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई। वो अट्रैक्ट तो होते थे अपने कार्मिक के प्रति, मतलब वो हमेशा समझते थे, वो आपकी तरफ रहते भी थे, लेकिन वो दूसरे पार्टनर को भी हमेशा मतलब अवेलेबल रखते थे। वो सोचते थे कि
मतलब आपके साथ भी एंटरटेन करें और दूसरे पार्टनर के साथ भी एंटरटेन करें। तो वो हमेशा 2 पार्टनर को हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्हें लगता था कि वो अपने आप को बहुत ही इमोशनल, मतलब उनकी लाइफ में ना प्यार की बहुत कमी है, बहुत ही कमी। शायद हो सकता है उनकी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, बहुत पहले से चली उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो, या कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उन्हें प्यार की जो फीलिंग है, एहसास है, उन्हें नहीं मिला है उस बात का। तो वो जो प्यार है वो किसी और में ढूँढा करते थे। उन्हें जहाँ ईज़ी से बहुत आसान तरीक़ा से मिल जाता है वहाँ वो चले जाते थे। इसीलिए वो ज़्यादातर कार्मिक के प्रति अट्रैक्ट होते थे और वो समझ नहीं पाते थे कि ये ट्रू लव है या फेक है। वो बहुत जल्दी बस उस वो कभी सीरियसली प्यार को उतना ध्यान नहीं दिए आपके पार्टनर। तो वो हमेशा 2 चीज़ में कन्फ्यूज़ रहते थे, 2 पार्टनर्स में कन्फ्यूज़ रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। वो बत उन्हें समझ नहीं आता था, वो अपनी लाइफ़ में हर पार्टनर को अवेलेबल रखते थे। अगर इससे रिश्ता टूटा तो किसी और पास चल गए, किसी और से टूटा तो किसी और के पास चले गए। तो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा बिहेव था, लेकिन वो कभी आपके सामने ये ज़ाहिर नहीं किए। वो आपके सामने कभी ये नहीं दिखाए कि मैं किसी और पार्टनर के पास जाता भी हूँ। तो वो आपको बहुत ही आपके सामने कहीं न कहीं उनकी बोलती बंद हो जाती थी। वो चुप हो जाते थे। उन्हें आपके सामने, मतलब कहीं न कहीं उन्हें झूठ बोलना शायद उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लगता था। भले आपके सामने वो बोल दें, लेकिन वो उन्हें अंदर से फ़ील होता था कि मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनका दिल जो है, उनकी जो सोल है, उन्हें कहीं न कहीं कचोटती थी, उन्हें खराब फ़ील लगता था। मतलब वो अंदर से तो एहसास उन्हें होता था कि मुझे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जानती थी उस आपके पार्टनर की सोल की जो ये पार्टनर है वो मेरा ही पार्टनर है। तो भले आपके पार्टनर को ना पता हो, लेकिन उनके सोल को तो ज़रूर इस बात का एहसास था। तो आपके पार्टनर जो हैं, वो उन्हें इस बात का एहसास जब आप उनकी लाइफ़ में आए, जब हो सकता है आप लोग ज़्यादातर एक-दूसरे से दूर रहते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किए हो एक-दूसरे से। लेकिन जब उनकी लाइफ़ में आपने एंटर लिया और उस उस पार्टनर की जगह आपने ली, जब आपने उस जगह पे आए, जब वो प्यार, एहसास, जब वो फीलिंग्स उन्हें दी, तब आपके पार्टनर ने उतना फिर भी आपको नहीं वैल्यू किया। लेकिन आप आप उनकी लाइफ़ में आए और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म भी हो गया। आप दोनों के बीच बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कमिटमेंट हुआ हो एक-दूसरे से, और आप लोग दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किए हों साथ में, और आप लोग बहुत ऐसा लग रहा था वो रिश्ता जैसे बहुत आगे तक जाएगा, बहुत बहुत ग्रोथ करेगा, इसमें स्टेबिलिटी रहेगी और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, और रहेंगे भी तो छोटे-मोटे प्रॉब्लम रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो आपके पार्टनर उस समय तो उन्हें ये बहुत ही सिंपल सा रिश्ता लगा और वो इस रिश्ते को ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू भी नहीं किए, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता था आपके साथ रहना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि अगर ये रिश्ता है जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए वो मेरे साथ रह सकता है। तो कहीं न कहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आप जो हैं कि आप उनके साथ लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हो, मतलब वो एक ऐसे पार्टनर हो जिन्हें वो अपनी वाइफ़ की तरह बना सकते हैं और अपनी लाइफ़ में हमेशा के लिए ला सकते हैं। मतलब वो कहीं भी गए, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं उन्हें एक कंफर्टेबल, एक प्यार जो ट्रू लव जो दे सका वो आपसे ही मिला, ऐसा आपके पार्टनर सोचते थे। तो आप लोग के बीच शायद रिश्ता कुछ टाइम रहा, फिर आपके पार्टनर की बिहेव के चलते ये रिश्ता ख़त्म हो गया, इसका डेथ हो गया। ये रिश्ता मतलब ख़त्म होने के कगार पे आ गया, बिल्कुल ख़त्म। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ही ख़राब सिचुएशन लाई इस रिलेशन में, मतलब वो अपनी नासमझी की वजह से ये रिलेशन उनका टूट गया, अपनी ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आप दोनों के बीच में उन्होंने कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको समझा नहीं, आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं दी। उन्होंने हर समय, हर हर टाइम अपने आप को ही ज़्यादा वैल्यू दिया, अपनी बातों को, अपनी
मतलब आपको उनकी आपकी बातों को कभी उन्होंने वैल्यू नहीं किया, आपके इमोशन को कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझा। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने हमेशा आपको दबाने की कोशिश की, अपने अंडर रखने की कोशिश की, आप पे पावर चलाने की कोशिश की, और इस वज़ह से आपका जो प्यार था, आपका जो लव था, वो कहीं न कहीं अब मतलब आप इस सिचुएशन को और नहीं झेल सके। आपको लगा कि बस अब और नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लव दिया अपनी तरफ से, लेकिन जब कोई आपको हर्ट करने लगे, आपको कोई दबाने लगे, तो आपको फ़ील होता है कि मतलब अगर हम कुछ देते हैं तो बदले में वो हमें कोई हम पे ही राज चलाए, हम पे ही कोई मतलब उनको दबाए, तो ये बात आपको बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए आपने इस रिश्ते को तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा और आप इस रिश्ते से अलग हो गए, और आप इस रिश्ते से अलग होकर इस रिलेशन को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि आप अपने आप को अब ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने हो सकता है उनकी हर उल्टी-सीधी बातों को माना, एक्सेप्ट किया, हर सिचुएशन को माना, उनको अगर वो आप पे दबाव डालते थे तो भी आपने उस दबाव को सहा। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को सहते-सहते आपकी लिमिटेशन ख़त्म हो गई, ओवर हो गया, इसीलिए आपने बस स्टॉप कर दिया इस रिश्ते को, और इस रिलेशन को आपने द एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, डेथ कर दिया, रिलेशन ख़त्म हो गई। और आपके पर्सन ने इस बात को तभी नहीं समझा कि ये रिलेशन ख़त्म होने के कगार पे है। वो अपने ईगो में इतना रहे, आपको समझने की कोशिश तक नहीं किए कि मैं जिस रिलेशन को तोड़ रहा हूँ, वो कहीं न कहीं एक राइट रिलेशन है। तो उनकी जो उन्होंने बिहेव अच्छा नहीं रखा, शांति से शायद उन्होंने बहुत ही खराब बिहेव किया, कभी शांति नहीं रखी, इस रिलेशन को हमेशा उलझा कर रखा। इसलिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया, डेथ कंडीशन पर आ गया। आपके पार्टनर जो है, उन्हें इसके बाद रियलाइज़ हुआ, जब तक आप उनकी लाइफ में थे, उन्हें अच्छा लगता था, अच्छा फ़ील होता था, और कहीं न कहीं उनको सोल को एहसास भी होता था कि आपके साथ रहना, उनके साथ आपको मतलब उनके आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। आपके साथ मतलब वो ग्रोथ देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप ही हो जो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ एक पार्टनर की तरह से रह सकते हो, और आप में ही उन्होंने सारी क्वालिटी देखी। तो आपको वो चाहते भी थे कि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दें, लेकिन कहीं न कहीं अपने बिहेव, अपने ईगो के चलते, अपने ओवर थिंकिंग, अपने ओवर दबाव दूसरे पर, अपना जो दबाव डालने का जो बिहेव है, उस बिहेव के चलते ये रिश्ता को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, और आप दोनों एक रिश्ते से अलग हो गए। और तभी आपके पार्टनर को इस बात का एहसास नहीं था कि मतलब आपके पार्टनर जो है इतना ज़्यादा आपको ट्रू लव करते हैं, प्यार करते हैं। तो उन्हें इस बात का थोड़ा तो एहसास था, लेकिन वो सोचे थे कि मैं इस रिलेशन से मूव ऑन हो जाऊँगा, चला जाऊँगा मैं, और कहीं न कहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मेरी लाइफ़ में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं किसी न किसी ऑप्शन के पास चला जाऊँगा और उसके साथ एक नई शुरुआत करूँगा अपनी लाइफ़ की। तो उन्हें ये रिलेशन से जाना बहुत ही ईज़ी लगा, तो वो तो चले गए एटीट्यूड में, ईगो में। और आपका कहीं न कहीं दिल टूट गया, आपका भरोसा उठ गया प्यार से, क्योंकि आपने कहीं न कहीं इन पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा किया था, बहुत विश्वास। आपके सपने थे उसके साथ जुड़े हुए, तो आपका दिल इतना टूटा, आपका विश्वास खत्म हो गया, और इस विश्वास के चलते आप हो सकता है कि अब प्रेज़ेंट में आप किसी पर विश्वास नहीं करते हो। आपको किसी पर विश्वास करने में भी डर लगता है कि आप अगर किसी पे भी विश्वास करते हैं तो कहीं वो आप पे धोखा ना दे दे। और इस सिचुएशन के चलते अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर भी आता है तो भी आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे, आप कोई रिलेशन नहीं रखना चाहोगे, मतलब कहीं न कहीं आप बहुत डर गए हो। आपका विश्वास जो है प्यार पर से उठ गया है, और कहीं न कहीं आप सिर्फ़ अपने सेल्फ लव पर आ गए हो। अब आपको किसी और से प्यार नहीं चाहिए। आपने कहीं न कहीं सबको रिजेक्ट कर दिया है, और अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, और अपने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और किसी भी पार्टनर की तरफ भागना बंद कर दिए हो, और कहीं न कहीं आपको ये हो सकता है कि आप अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हो, और कहीं न कहीं दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखते हो, और दूसरों के लिए ज़्यादा परेशान रहते हो। मतलब आप अपना जो लव है, अपना दूसरों में खोजते हो। आपको लगता है कि अगर मुझे कोई प्यार कर सकता है तो कोई और कर सकता है। तो कहीं न कहीं आप किसी और पर डिपेंड रहते हैं।
मतलब आपकी थिंकिंग ऐसी थी, आपके लाइफ में कोई अगर ना रहे तो आप कहीं न कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हो और आप दूसरे पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो इस डिपेंडेंट वाला नेचर को आपको समझाने के लिए ये रिलेशन दिया गया और इस रिलेशन में आपको इस सिचुएशन में आपको हर्ट किया गया। कहीं न कहीं आपको ट्रिगर किया गया है कि आप अपने सेल्फ लव को पहचानो और अपने आप पर ध्यान दो। किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार सिर्फ़ आप अपने आप से कर सकते हो। किसी और से उम्मीद रखोगे तो धोखा ही मिलेगा। तो आप अपने आप को केयर नहीं करते हो, अपने आप पे ध्यान नहीं देते हो, आप दूसरों के पीछे इतना परेशान रहते हो कि आप अपनी तरफ कभी ध्यान नहीं देते हो। तो इस बात को समझाने के लिए गॉड ने आपको ये रिलेशन में डाला और कहीं न कहीं सिचुएशन से आपको हर्ट किया गया। तो ये रिलेशन भी एक लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में था। तो आपके पर्सन इस रिलेशन से तो चले गए, टूट गया, आप लोग दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया, आप लोग दोनों अलग हो गए। तो फिर उसके बाद आपके पर्सन को समझ में आया कि मैंने कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक्स की हैं। मैंने इस रिलेशन में सारी मिस्टेक जो है मेरे तरफ से हो गई, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होने लगा। वो रियलाइज़ करने लगे, उनको समझ में आने लगा कि ये जो रिश्ता टूटा है, कहीं न कहीं बैलेंस ना होने के चलते टूटा है। आपके पर्सन ने जो है इस रिश्ते को बैलेंस नहीं किया, क्योंकि आपने तो उन्हें सब कुछ दिया, सब कुछ लव दिया। आपने उन्होंने जो भी उम्मीदें की आपसे, आपने सब कुछ पूरा किया, लेकिन कहीं न कहीं वो इस रिलेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए। उनकी तरफ से ये रिलेशन अधूरा रह गया। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी आपको नहीं दिया, ना इमोशनली, ना कोई भी सपोर्ट नहीं किया आपको। आपको कोई भी सपोर्ट नहीं दिया, आपको मतलब उनके दिल में अगर आपके लिए प्यार भी है तो वो कभी आपके सामने ज़ाहिर नहीं किए, आपको भी बताया नहीं। तो ना आपको प्यार दिया, अपनी फीलिंग्स दी और ना कभी आपके प्यार को वैल्यू दी। तो आपसे तो वो लेते रहे लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं दिया। तो इस प्यार में, इस रिलेशन में अनबैलेंस होने के चलते ये रिश्ता ख़त्म हो गया, टूट गया किसी एक के दबाव के चलते। एक दूसरे को ना समझने के चलते आप दोनों ने अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके वजह से ये रिश्ता टूट गया। तो उन्हें इस बात का उन्हें वो समझने लगे कि ये रिलेशन कहीं न कहीं मेरी वजह से टूटा है और इस रिश्ते को मैंने बैलेंस नहीं किया। इसीलिए इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, अगर ये रिश्ता में तूफ़ान आया है, इस रिश्ता में अगर इतने उतार-चढ़ाव आए हैं, तो वो सारे उतार-चढ़ाव की वजह सिर्फ़ मैं हूँ। उन्हें इस बात का रियलाइज़ होने लगा, उन्हें समझने लगे, उस बात को एक्सेप्ट करने लगे कि मेरी मिस्टेक के चलते, मेरे गलत बिहेव के चलते, ईगो के चलते मैंने इतने ईगो में अपने आप को रखा कि आपको समझना भूल गया। आपकी इमोशन को कभी नहीं अपने आप को मतलब रियलाइज़ कर पाए। वो नहीं समझे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या समझते हो। आपकी फीलिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया आपके पार्टनर ने, कभी भी नहीं। सिर्फ़ वो अपना कप भरते रहें, अपना प्यार, अपना इमोशन भरते रहें और आपको कभी भी वो प्यार प्रोवाइड नहीं किया। आपको आपको कभी ये ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हुई उन्हें कि आप उनसे जो उम्मीद किए हुए हैं, आपकी जो उनसे उम्मीदें हैं, जो आप उनसे माँगते हो, वो आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया। ना आपको वो रिस्पेक्ट दी ठीक से, ना आपकी कुछ वैल्यू की, ना आपको प्यार रिटर्न किया, ना आपको कभी प्यार कभी दिखाया। तो कहीं न कहीं वो अपने सारे इमोशन को अंदर ही दबाए रह गए। लेकिन किस बात का ये प्यार किस बात का, जब उन्होंने आपके सामने प्रिटेंड ही नहीं किया, आपको बताया ही नहीं। तो आप तो उनके पास प्यार के लिए ही गए थे, इमोशन के लिए ही गए थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने आपके सारे कप को गिरा दिया, सब ख़त्म कर दिया। आपको उनसे बस एक रिजेक्शन, एक अपमान, एक मतलब खराब बिहेव के अलावा आपको कुछ नहीं मिला और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपने जो उन्हें दिया, जो अनकंडीशनल लव दिया, वो लव आज तक उन्हें कभी किसी ने नहीं दिया। उनका जो कप है अभी भी भरा है तो सिर्फ़ आपकी वजह से भरा है। अगर उनकी लाइफ़ में थोड़ा-सा भी प्यार है, थोड़ा-सा भी इमोशन है, केयर है, अगर उन्हें कभी वो प्यार का एहसास भी करते हैं तो वो आपको मिस करते हैं। आपको अगर पास्ट में आपके साथ जो भी वो टाइम बिताए हैं, जो भी आपके साथ बातें किए हैं, वो सब टाइम को वो जब भी मिस करते हैं, याद करते हैं तो उन्हें वो प्यार की जो फीलिंग है उन्हें फिर से एहसास होती है। उन्हें वो समझ में आता है कि मुझे ट्रू लव करने वाला पार्टनर, मुझे इतना अनकंडीशनल लव देने वाला अगर कोई था तो वो आप थे। अगर मेरे प्यार को कोई, मेरे दिल को कोई प्यार से भरने वाला कोई
फीलिंग्स कोई देने वाला था तो वो सिर्फ आप थे। तो उन्हें, आपके पार्टनर को जो है इस बात का एहसास अब हुआ जब आप उनकी लाइफ से चले गए। तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते में बैलेंस नहीं किया, इसकी वजह से आप चले गए और इनके ईगो, इनके खराब बिहेव के चलते आप ये रिलेशन ख़त्म हो गया। और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ इस बात का कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपके पार्टनर को प्यार का एहसास इस टाइम हुआ जब आप उनकी लाइफ में थे। तभी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू नहीं थी, आपका केयर नहीं था, आपको कभी उन्होंने आपकी बातों को समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया। और अब जाके जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तब वो आपको वैल्यू कर रहे हैं और तब उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरा जो ट्रू लव था वो तो आप ही थे और कोई नहीं था। तो उन्हें इस बात का एहसास, आपके प्यार का एहसास इस टाइम हुआ जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो। तो और जानते हैं कि आपके पार्टनर जो है अभी क्या सोच रहे हैं, क्या अभी भी इसी कंडीशन में है या फिर क्या चल रहा है अभी उनकी लाइफ में। और क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो आपकी पार्टनर जो है, ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है आपका वेट, अपने इमोशन को छुपा के रखे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं आपको। वो, उन्हें प्यार हो गया है आपसे, ट्रू लव हो गया है, वो जान गए हैं कि अगर प्यार हुआ है, एहसास हुआ है तो आप ही हो। लेकिन वो इस फीलिंग्स को जान गए हैं और आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको वो बता ही नहीं रहे हैं। वो आपको बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अपने आप को आपके सामने बता दूं कि मैं आपसे इतना प्यार करने लगा हूं, तो कहीं न कहीं आप उनको कमज़ोर समझोगे और उनको लगेगा कि आप उन पे डिपेंडेंट, मतलब ये आप पे डिपेंड हो गए हैं, तो उनकी ईगो जो है वो हर्ट हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं ईगो को अभी भी वो रखे हुए हैं, तो उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशन जो टूटा है उनकी ईगो की वज़ह से टूटा है, लेकिन वो इस बात को अभी भी थोड़ा-सा समझ नहीं रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात की समझदारी फ्यूचर में आएगी, वो समझ जाएँगे बाद में कि ये रिलेशन में क्या है। तो आपके जो पार्टनर हैं अपने इमोशन को छुपा के बैठे हुए हैं, आपको कोई ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें वो अपने उनकी लाइफ में आपके ना होने से बहुत खराब सिचुएशन हो गई है, पूरा उथल-पुथल उनकी लाइफ में, बहुत खराब कंडीशन आ गई है। वो बहुत ज़्यादा मतलब पेन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो। लेकिन वो कहीं न कहीं इतना प्रॉब्लम में होते हुए भी अपने लव को छुपा कर बैठे हैं, आपके सामने ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं वो। वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उनकी तरफ आओ। मतलब कहीं न कहीं उनका ईगो अभी भी खड़ा है कि वो झुकना नहीं चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो हार गए हैं, वो थक गए हैं, उनको अब और ताकत नहीं है कि और वेट करें, लेकिन फिर भी वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ कब आओगे, कब उन्हें मनाओगे, कब उनसे बात करोगे। मतलब उल्टा, मतलब गलती इन्होंने की और वो उम्मीद आपसे लगा कर बैठे हैं कि आप उनसे बात करोगे, मतलब वो आप ही का वेट कर रहे हैं। और अगर वो आपका वेट नहीं कर रहे हैं, अगर वो वेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं एक ऐसे टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक ऐसा टाइम जब उनके फ़ेवर में हो वो टाइम, तब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और अपने सारे ट्रू फीलिंग्स को कहना चाहते हैं। वो सब कुछ बताना चाहते हैं कि अगर मतलब वो जिस बात को भी छुपाए हैं, तो वो अगर आपसे जब मिलेंगे, तो अब कुछ बात नहीं छुपाएँगे, वो सब कुछ आपको बताएँगे। वो कहेंगे आपसे कि उन्हें, क्योंकि वो फ़ील हो चुका है उन्हें कि उनकी जो बार-बार वो एक ही मिस्टेक करते रहे, उसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है कि वो अपनी लाइफ़ में किसी को तो एंटर लेने दे नहीं रहे हैं, बस वो आप ही का वेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ़ में अगर कोई अनदर पर्सन भी आए, तो वो सीधा-सीधे मुँह पे बोल देते हैं कि मैं किसी और से लव करता हूँ, मेरी लाइफ़ में कोई और पार्टनर है, मैं किसी और को, मेरी लाइफ़ में कोई जगह नहीं है। तो वो इतने ये हो गए हैं, इतने मतलब रूड हो गए हैं कि दूसरों के साथ वो मुँह पर बोल देते हैं कि आपकी मेरी लाइफ़ में कोई जगह नहीं है, मेरे दिल में कोई और है। तो वो मतलब इतने आपसे मतलब प्यार करने लगे हैं कि वो सिर्फ़ आप ही का वेट कर रहे हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं।
उनकी हालत ख़राब हो गई है, वो सब लगता है आपके पार्टनर बहुत लॉन्ग टर्म से आपका वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है आप दोनों के बीच में। आप दोनों ने बहुत टाइम लगाया है एक-दूसरे से बात करने में, हो सकता है बहुत 1 मंथ, 1 ईयर भी हो चुका होगा। आप लोग दोनों एक-दूसरे से दूर होंगे, नो कॉन्टैक्ट में होंगे, एक-दूसरे से अलग होंगे, बातचीत नहीं हो रही होगी, या मतलब बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया आप लोग दोनों के बीच में आप लोग नो कम्युनिकेशन में है, नो आप लोग दोनों में बात नहीं हो रही है। मतलब इसमें आप दोनों अलग-अलग जगह में भी रहते होंगे, एक-दूसरे से अलग होंगे, और वो कहीं न कहीं वो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, अभी बहुत फिलहाल में उनकी कंडीशन प्रेज़ेंट में बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी वो आप ही का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कभी उन्हें अभी भी आस लगी है, उन्हें उम्मीद है कि किस्मत नाम की चीज़ जो होती है वो उनकी लाइफ़ में आएगी, और कहीं न कहीं वो किस्मत उनके फ़ेवर में कभी तो आएगी और आप उनकी लाइफ़ में वापस रिटर्न होंगे। तो उस टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आप उनकी लाइफ़ में आओगे, कब वो टाइम आएगा कि किस्मत जो है आपके उनके फ़ेवर में आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कब वो मतलब किस्मत का पहिया उनकी तरफ घूमेगा और कब उनका वो आपकी तरफ बढ़ पाएँगे, एक्शन ले पाएँगे और अपने लव का ऑफ़र आपको दे पाएँगे, जो भी उन्होंने छुपाया है वो सब ज़ाहिर कर पाएँगे। तो आपके पार्टनर ऐसा प्रेज़ेंट में सोच रहे हैं और ऐसा उनकी लाइफ़ में चल रहा है। तो आपके पार्टनर एक्वेरियस भी हो सकते हैं और लियो भी हो सकता है आप लियो हो सकते हैं, आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं। तो टॉरस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो इसमें आपके पार्टनर आप ही का वेट कर रहे हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको आपका इंतज़ार है कि आप उनकी लाइफ़ में कब आएँ, कब उनको एंटर लें। तो वेटिंग ज़ोन में है वो, आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ़ में कब एक्शन लोगे, कब उनकी लाइफ़ में एंटर करोगे। तो इसमें वाटर साइन, अर्थ साइन ज़्यादा है, एयर साइन भी है और कहीं न कहीं फायर साइन भी है, मतलब इसमें सारे साइन हैं, सारे साइन के लोग आ सकते हैं इसमें। तो तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स थी, वो जो कहना चाहते थे कि उन्हें प्यार कब हुआ, तो उनको प्यार का एहसास आपके लाइफ में आने के बाद, ये रिश्ता टूटने के बाद तब उन्हें फ़ील हुआ है कि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लव है। देखते हैं आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो क्या कहना चाहते हैं वो? तो मेरा इंतज़ार करना, तो आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि मैं इंतज़ार करना मेरा, और तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो ये जो सॉन्ग है, ये एक सॉन्ग है, मूवी सॉन्ग है। तो ये सॉन्ग जो है वो कहीं न कहीं सुनते होंगे और कहीं न कहीं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि आप उनकी लाइफ़ में जब आएँ, जब तब उन्हें ये फ़ील हुआ कि प्यार क्या होता है, क्या प्यार की फीलिंग्स होती है। तो आपके जाने के बाद ही उन्होंने एहसास किया है प्यार को। तो ये सॉन्ग भी आप सुन लीजिएगा, कहीं न कहीं आपके पर्सन की फीलिंग्स इसमें होगी। और देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहते हैं आपके पार्टनर। तो कॉल का वेट कर रहे हैं आपके, इस कॉल में वो देखना चाहते हैं आपको। और क्या है, उनके दिल में अभी भी पेन होता है क्योंकि आपसे जो रिश्ता वो ख़त्म हो गया है, उसके लिए उनके दिल में अभी भी पेन होता है। तो और क्या कहना है, मैं बहुत रोता हूँ तुम्हारे लिए। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ही रोते हैं आपके लिए। वो हो सकता है नाइट में बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हों, या हर टाइम उन्हें कभी भी आपको जब मिस करते हैं तो वो रोने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, वो कहना चाहते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कि वो आपसे कब प्यार किए हैं, कब उन्हें एहसास हुआ इस बात का। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे रेज़ोनेट होती है तो कमेंट भी करिए। थैंक यू।